बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वाह कैंट आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन ज़िलाटा के ज़ेर-ए-तमाम वाह कैंट में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी रिटायर्ड IG पंजाब पुलिस मरकज़ी चेयरमैन महर ज़फ़र अब्बास लग थे। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे वाह कैंट से साकिब अली। तकरीब में मरकजी व सूबाई क़यादत समेत मुख्तलिफ ओहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब का बुनियादी मकसद नंबरदार की अहमियत और इनको दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम किए जाएँ। तकरीब में साबिक IG पंजाब पुलिस मरकजी चेयरमैन महर ज़फ़र अब्बास लक ने खिताब करते हुए कहा, नंबरदारी एक ओहदा नहीं बल्कि जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। नंबरदार को देहातों में आज भी बुजुर्ग और काबिल एहतराम शख्सियत माना जाता है। इनकी गवाही सरकारी और अदालती मामलात में नहायत मुतबर समझी जाती है। नंबरदार गाँव के मामलात की देखभाल, पुलिस के साथ करीबी तावन और सरकारी दौरों के मौके पर इंतजामात करने में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबरदार इंतजामी अमूर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। निज़ाम को चलाने के लिए नंबरदार के किरदार को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीब में नंबरदार बिरादरी को दरपेश मसाइल जैसे इंतजामी रुकावटें, सहूलियात की कमी और मुकामी सतह के चैलेंजेस पर भी जोर दिया गया है। नंबरदार बिरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नंबरदारान के किरदार को मजीद फ़ाल बनाने के लिए अमली इकदाम किए जाएँ, ताकि नंबरदार बिरादरी मुस्तकबिल में भी अवामी खिदमत और इलाकाई तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करती रहे। आखिर में मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। रायविंड सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट की फैक्ट्री में आतिशबाजी रेस्क्यू 122 की कार्रवाई जारी। रायविंड के इलाके सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में वाक़ एक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसके इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 122 की टीमें फौरी तौर पर जायब कुआं पर पहुंच गई। रेस्क्यू 122 की मुताबिक एहलकार बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग फैक्ट्री के वेस्ट मटीरियल और बैटरियों के गोदाम में लगी, जिसके बायस धुआं दूर दूर तक फैल गया। रेस्क्यू टीमें मुसलसल फायर फाइटिंग में मसरूफ़ हैं, जबकि मजीद नुकसान से बचने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पुलिस मुकाबला खानपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, 2 नामालूम डाकू फायरिंग से मारे गए। फरार साथियों का ताक़ुब जारी, डकैती शुदा मोटरसाइकिल और असला भी बरामद। खानपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक थाना सिटी खानपुर के हदूद में शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की इत्तला पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी पर पुलिस ने मशकूक अफराद को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजा में 2 डाकू मौके पर मारे गए और इनके दीगर साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हलाक मारे गए डाकुओं से छीनी की मोटरसाइकिल और असला भी बरामद कर लिया गया। मारे गए डाकुओं की शिनाख्त नहीं हो सकी, जबकि फरार साथियों का ताक़ुब जारी। DPO रहीम या खान का फरार साथियों का ताक़ुब जारी रखने और गिरफ्तार करने की हिदायत पुलिस टीम को शाबाश। मंडी बहादुर और गिरदरवाह में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सूखा सांस लिया। बारिश शुरू होते ही बिजली के सप्लाई मुअत्तल। मंडी बहादुर और गिरदरवाह में गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश से हर तरफ जलथल हो गया। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स खत्म होने, मौसम ठंडा होने पर गर्मी के सताए अवाम ने सूखा सांस लिया। बारिश से सड़कों और गलियों में पानी खड़ा होने लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी खड़ा होते ही म्यूनसिपल कमेटी का अमला पानी की निकासी के लिए मुतहरिक हो गया। मूसलाधार बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। पिनी भटिया मोटरवे पर शाहजोर और 22 व्हीलर ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक। पिनी भटिया मोटरवे पर शाहजोर और 22 व्हीलर ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक। पिनी भटिया इंटरचेंज 0 पॉइंट के करीब मोटरवे M2 पर एक अलमनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाला एक शाहजोर खराब होने के बायस सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आने वाला तेज रफ्तार 22 व्हीलर ट्रॉलर शाहजोर से जा टकराया, जिसके नतीजा में शाहजोर में सवार 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 122 और FWO की इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। एक जाँ बहक शख्स की नाश FWO की एम्बुलेंस, जबकि दूसरे जाँ बहक शख्स की नाश रेस्क्यू 122 की एम्बुलेंस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिनी भटिया मुंतकिल कर दी। हादसे के बाद ट्रॉलर ड्राइवर गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जबकि मोटरवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त 24 साल हमाद अरशद महमूद सकना जिलाटक और 30 साल औरंगजेब सकना सियाल मोड़ सरगोदा के तौर पर हुई। भटिया इंटरचेंज 0 पॉइंट के करीब मोटरवे M2 पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाला एक शाहजोर खराब होने के बाद सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आने वाला तेज रफ्तार 22 व्हीलर ट्रॉलर शाहजोर से जा टकराया, जिसके नतीजा में शाहजोर में सवार 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 122 और FWO के
इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। एक जांबख्श शख्स की नाश FWO के एम्बुलेंस जबकि दूसरे जांबख्श शख्स की नाश रेस्क्यू 122 की एम्बुलेंस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिनी भटिया मुंतकिल कर दी। कुपवाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर कानूनी ज़िबा खानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अब्दुल अजीम की सरबराही में शेख बस्ती में गैर कानूनी स्लाटर हाउस पर कार्रवाई। 18 मन से जायद बदबूदार और ख़राब गोश्त तल्फ मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कुपवाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ एक के बाद दीगरे कार्रवाइयाँ जारी। तफसीलात के मुताबिक शेख बस्ती कुपवाड़ा में एक गैर कानूनी ज़िबा खाने पर कार्रवाई की गई। वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक गोश्त बदबूदार और इंतहाई ख़राब हालत में पाया गया। फंगस लगे और आलूदा फ्रीजर में गोश्त स्टोर किया गया था। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मौजूद गोश्त होटलों और मीट शॉप पर फरोख्त करने के लिए सप्लाई किया जा रहा था। तर्जुमान का कहना था कि सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और खुराक से वाबस्ता गैर कानूनी कारोबार की निशानदेही पर पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर इत्तला दें। वफाकी वज़ीर चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी ऑन कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून की पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के दफ्तर में MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सार से मुलाकात की। इस मौके पर साबिक वफाकी वज़ीर अमीन उल हक, शाहिद मलिक, शाह फैसल और सुंदस मलिक भी मौजूद थी। मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी ऑन कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून ने मसला कश्मीर पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कश्मीरी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हर मुहाज पर कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखी है। उन्होंने मार्का हक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि ये पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीरी हुर्रियत क़यादत गुज़िश्ता कई बरसों से भारतीय जेलों में कैद है, जबकि भारत गैर कानूनी तौर पर भारतीय गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में जाली डोमिसाइल जारी करके मकबूजा इलाके की आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, जो बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरी खिलाफवर्जी है। वफाकी वज़ीर चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी ऑन कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून ने इस मौके पर जोर देते हुए कहा है कि मसला कश्मीर को मौसर अंदाज में उजागर करने के लिए कौमी सतह पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस बराए कश्मीर का इनेकाद ज़रूरी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों, पार्लियामेंट के अरकान, माहिरीन, दानिशवरों, सिविल सोसाइटी, नौजवानों और कश्मीरी क़यादत को यकजा किया जाए ताकि मसला कश्मीर पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके और आलमी सतह पर कश्मीरी अवाम का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया जा सके। सुंदस मलिक ने भी मसला कश्मीर पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर मज़ीद मौसर अंदाज में उजागर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कश्मीर काज के लिए राना मोहम्मद कासिम नून की मुसलसल काविशों को सराहा। डॉक्टर फारूक सार ने अपने खिताब में कहा कि MQM पाकिस्तान की इस कमेटी में नुमाइंदगी मौजूद नहीं जो मसला कश्मीर पर काम कर रही है, जबकि इस कौमी मसले पर तमाम सियासी जमातों के मौसर शमूलियत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर चेयरमैन पार्लियामेंट कमेटी ऑन कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून ने इस तजवीज़ की तायद करते हुए कहा है कि कश्मीर के मामले पर कौमी यकजहती और वसी तर सियासी इत्तफ़ाक़ राय वक्त की अहम ज़रूरत है। डॉक्टर फारूक सार ने मज़ीद कहा कि मसला कश्मीर का पायदार हल सियासी और सफारती ज़राए से ही मुमकिन है। राना मोहम्मद कासिम नून ने MQM पाकिस्तान की अवामी खिदमात बिलखसूस तालीम के शोबे में इसकी खिदमात को सराहते हुए कहा है कि तालीम के फ़रोग़ के लिए जमात की कोशिशें काबिल तहसीन है। मुलाकात के ताम पर वफाकी वज़ीर चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी ऑन कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून ने मौजूद मेहमानों को गुलदस्ते और यादगारी कश्मीरी स्कार्फ पेश किए। इस मौके पर बैरिस्टर जाम रहील मुश्ताक दर्ग भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। HPL कनेक्ट फ्रेंचाइज के मालिक मोहम्मद इसाक ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इल्ज़ामात और वीडियो बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है जबार नामी शख्स की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। मोहम्मद इसाक के मुताबिक उन्होंने किसी शख्स से गैर कानूनी तौर पर रकम वसूल नहीं की और ना ही किसी के साथ धोखाधड़ी की है। इनका कहना है कि इनके खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बाज़ मुखालिफिन जबार नामी शख्स को इस्तेमाल करते हुए इनके इसाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो एक कानून पसंद और शरीफुल नफ्स शहरी हैं, अपने तमाम मामलात कानून के मुताबिक अंजाम देते हैं और अपने खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ अपना कानूनी हक महफूज रखते हैं। इलाका मकीनों और मुतअद्दिद अफराद ने भी मोहम्मद इसाक के किरदार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वो एक नेक नाम और शरीफुल नफ्स इंसान है। इनके खिलाफ चलाई जाने वाली खबरें और इल्ज़ामात बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के बरक्स हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो किसी भी गैर मुसद्दक़ा खबर या वीडियो पर यकीन करने की बजाय हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें।
सियालकोट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्बास जुल्करनैन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अशिया ज़ुरिया की कीमतों का जायज़ा लेने के बाद नई ज़्यादा से ज़्यादा परचून कीमतें मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बासमती चावल 305 रुपये, दाल चना मोटी 210 रुपये, दाल मसूर 225 रुपये, दाल माश धुली 420 रुपये, बेसन 210 रुपये, बकरे का गोश्त 2000 रुपये, गाय का गोश्त 950 रुपये फ़ी किलोग्राम, खुला दूध 170 रुपये फ़ी लीटर, दही 180 रुपये फ़ी किलोग्राम और 100 ग्राम तंदूरी रोटी 14 रुपये मुकर्रर की गई है। आटा, चीनी, घी, ब्रायलर, अंडे, सब्जियों और फलों की कीमतें हुकूमती पॉलिसी और मार्केट कमेटी के रोज़ाना नरखनामे के मुताबिक होंगी। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। ननकाना साहिब की तहसील शाहकोट में फैसलाबाद शेखपुरा रोड पर तहसील अस्पताल के करीब एक मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजा में 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 122 की टीमें 6 एमरजेंसी गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गई हैं और फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। ननकाना साहिब की तहसील शाहकोट में फैसलाबाद शेखपुरा रोड पर तहसील अस्पताल के करीब लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर बस अचानक बेकाबू होकर उलट गई। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 122 की टीमें 6 एमरजेंसी व्हीकल्स के साथ मौके पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे में 11 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 14 को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है, जबकि 7 जख्मियों को मज़ीद इलाज के लिए तहसील अस्पताल शाहकोट मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में मर्द, खवातीन और एक कम उम्र बच्चा भी शामिल है। रेस्क्यू काम ने बताया कि बस लाहौर से फैसलाबाद जा रही थी। खारपुर सोबू जीरो के सीनियर सहाफ़ी माशूक अली मंगिंजो के घर पर मुसल्लह अफराद का हमले के दौरान फायरिंग से इनके भाई नदीम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि हमले की वजूहात सामने नहीं आ सकी। हवेली लखा में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पंजाब असम्बली के हल्का PP 188 के टिकट होल्डर मलिक मोहम्मद गजनफर अली खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हवेली लखा, बसीरपुर, हैट सलमान की और सरहदी इलाकों का तरक्की, तालीम, सेहत, रोजगार, किसानों की खुशहाली और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी अवलीन तरजीहात हैं। उन्होंने हवेली लखा को तहसील का दर्जा दिलवाने के अज़म का इजहार करते हुए कहा है कि इस हवाले से पार्टी की आदत से मुसलसल राब्ते में है। इस मौके पर मलिक महमूद खोखर ने कहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक उभरती हुई सियासी कुव्वत है और आइंदा इंतखाबात में नुमाया कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने अवामी खिदमत और इलाकाई तरक्की के अज़म का भी इयादा किया। शोरकोट कैंट, मामूली तनाज़ा पर लड़ाई, छुरियां और कैंचियां चल गई हैं। 2 अफराद जख्मी। थाना कैंट पुलिस मौके पर पहुंच गई। शोरकोट कैंट गोजरा बाजार में वाक़िया जफर हमाम पर फिदा हुसैन वल्द लियाकत अली कौम शेख सामा कौम रहमानी काम करते हैं। वहां हनान वल्द हैदर ने दुकान में दाखिल होकर कैंची के वार करके दोनों लड़कों को शदीद जख्मी कर दिया। दोनों जख्मियों को रेस्क्यू 122 शोरकोट कैंट ने DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी फिदा हुसैन की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पाकपतन से खबर है, जहां मशहूर जमाना 14 करोड़ रुपए फ्रॉड केस में यहाँ पेशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद चौधर के अपने चैम्बर से बाहर निकलकर अंजुमन आरतियां की दादरसी। DPO जावेद चौधर ने बदनाम जमाना फ्रॉडिये चौधरी रहमत गिल अल मारूफ रहमी फ्रॉडिया के खिलाफ 7 करोड़ रुपए फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करने के अहकाम सादर फरमा दिए। DPO ने गिल खानदान के जायदाद तरक्की नीलामी के प्रोसेस के लिए लीगल टीम को भी अहकाम जारी कर दिए हैं। DPO ने गला मंडी की आवाज़ बनने पर सदर राव रफाकत अली खान की खिदमात को सराहा। लाहौर के इलाका सुंदर रंगीलपुर में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान हाफिज खालिद नेक गुजर की आमद। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान हाफिज खालिद नेक गुजर ने रंगीलपुर जलसा में शिरकत की। तलहा मुश्ताक गुजर सदर UC 263, मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान हाफिज वहीद अशरफ गुजर, वसीम अशरफ गुजर, चौधरी रमजान गुजर गोरसी, चौधरी जमील गुजर, चौधरी अंसर गुजर और दीगर की जानिब से शानदार वेलकम किया गया है। इजलास में हमीदुल हसन गुजर, सरदार अब्दुल गफूर डोगर, हाफिज इशफाक सलाहुद्दीन गजनवी, अब्दुल्ला खालिद गुजर, हाजी शौकत चौधरी, हाफिज राशिद, नासिर अब्बासी, सामा अफजल, सैयद मुमताज़ बुखारी, डॉक्टर इमरान, हाफिज अब्दुल वहाब गुजर ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। रंगीलपुर से गुजर बरादरी दीगर ने मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। रंगीलपुर गाँव के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ खैर की गई। नारवाल एंटी करप्शन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के हमरा मुश्तरका छापामार कार्रवाई करके अकाउंट क्लर्क, पटवारी और मुंशी को 5000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चोटा की हिदायत और डिवीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला अमजद शहजाद की ज़ेर निगरानी अमल में लाई गई।
बताया गया है कि सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन नारोवाल राना मुबशर अली ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के हमरा छापामार कार्रवाई अमल में लाते हुए पटवारी नवीद अहमद और इसके प्राइवेट मुंशी को 50,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो रिश्वत की रकम वसूल कर रहा था। दूसरी कार्रवाई में सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन गुजरांवाला हेड क्वार्टर ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस गुजरात के क्लर्क हमजा हुसैन को 40,000 रुपये रिश्वत के जुर्म में गिरफ्तार किया। ताहम इनके कब्जा से निशान ज़दा नोट बरामद करके मुकदमात का अलग अलग अंदराज कर लिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन राना शबीर अशरफ ने बताया कि अकाउंट क्लर्क और पटवारी ने रिश्वत वसूल की थी जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। घोटकी के नवाही गांव जमा संगढ़ के रिहायशी गुलाम सरवर संगढ़ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चंद अफराद ने पहले इनसे 40,000 रुपये वसूल किए और अब बैना तौर पर 10 लाख रुपए का मुतालबा करे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इन्हें अपनी ज़री ज़मीन पर जाने से रोका गया, घर पर फायरिंग की गई, कब्जा की कोशिश की गई और अहले खाना को हरासा किया जा रहा है। गुलाम सरवर संगढ़ ने SSP घोटकी और दीगर आला काम से मुतालबा किया है कि मामले की शफात तहकीकात करके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हफ्साबाद में जदीद इंटरसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस तो शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम कर रही है, ताहम शहर के बेशतर बस स्टॉप्स ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इंतजार गाहों पर शेयर्स और नशिस्तों की कमी के बायस मुसाफिरों, ख़ुसूसन बुजुर्गों, ख़वातीन और तलबा को शदीद गर्मी और बारिश में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हफ्साबाद में 9 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें मुख्तलिफ रूट्स पर ऑपरेशनल हैं मगर मुतअद्दिद बस स्टॉप्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सके। कई इंतजार गाहों में शेयर्स बैठने की जगह और दीगर बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं, जिसके बायस शहरी खुले आसमान तले बसों के इंतजार पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि तमाम बस स्टॉप्स को जल्द मुकम्मल फ़ाल करते हुए ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मनसूबे के समरात आवाम तक मुकम्मल तौर पर पहुँच सकें। शिकारपुर के इलाके जागन में सूबाई वज़ीर सिंध मीर बाबुल खान भैयों के चचाजाद भाई मरहूम सखी मीर आमिर खान भैयों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध से सियासी, समाजी, कबायली शख्सियात, सहाफ़ियों, मुंतखब नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने मरहूम के मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की, सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया, जबकि बाद मरहूम को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेहराबपुर गुज़िश्ता रात पिरोसन रोड पर 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाली फायरिंग के दौरान एक पुलिस एहलकार परवेज राजपर जख्मी हो गया है। वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए SHO राजन नवीद सरफराज की सरबराही में जिला भर से भारी नफरी तलब कर ली और मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक मुबैना मुलज़मान अपने घरों को खाली छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि इनकी गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा और किसी भी मुलज़िम को रियायत नहीं दी जाएगी। सरगोदा DIG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे सेंट्रल पुलिस इमरान शाहिद ने सेक्टर M2 साउथ सियाल मोड़ का सरकारी दौरा किया, जहां सेक्टर कमांडर SP फैसल अकरम और दीगर अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सियाल मोड़ ऑफिस में इजलास आम से खिताब करते हुए DIG ने आला क़यादत की हिदायत इदारे की तरजीहात और आइंदा के लाए अमल से आगाह किया। उन्होंने जुराइम की रोकथाम, पेशावराना पुलिसिंग, नज़्म व ज़ब्त, दयानतदारी और शाहराहों पर सफ़र करने वाले शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इजलास में अफसरान जवानों ने अपने पेशावराना मसाइल और तजावीज़ पेश की, जिन पर DIG ने मुतल्लिक़ा हुकाम को फौरी इक़दामात की हिदायत जारी की है। इस मौके पर सेक्टर कमांडर SP फैसल अकरम ने DIG इमरान शाहिद को यादगारी शील्ड भी पेश की है। बादशाह DIG ने सेक्टर ऑफिस, लाइन्स हेडक्वार्टर्स, बीट नंबर 9, जनरल स्टोर, मोटर ट्रांसपोर्ट, असलाह खाना और दीगर ब्रांचेस का मुआयना किया, जबकि FM 95 रेलवे स्टेशन सियाल मोड़ का दौरा भी किया है, जहाँ इन्हें मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने सेक्टर की मजमूई कारकर्दगी को सराहते हुए अवामी खिदमत, पेशावराना महारत और शफाफियत को मज़ीद फ़रोग़ देने की हिदायत की। ठल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से ठल शहर के हाई स्कूल रोड पर 6 रोज़ कबल ड्रेनेज नाले की खुदाई के बाद काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त होने की वजह से दुकानदार और शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। 1 हफ्ता कबल नाले की खुदाई करने के बाद ठेकेदार मौके से गायब हो गया है, जिसके बायस नाले का पानी रोड पर आ गया है और काम तातुल का शिकार हो चुका है और मुकामी दुकानदारों, शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सियासी समाजी रहनुमाओं कॉमरेड लियाकत सरकी, मोहम्मद इसाक लशारी, सूबेदार सोमरू, सफ़र सिंधी और दीगर दुकानदारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ठल की नाअहली और मुबैना कमीशन खोरी का बायस 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद नाले का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। इस लापरवाही की वजह से दुकानदारों का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और शहरियों को आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों और रहनुमाओं ने DC जैकबाबाद और चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ से मुतालबा किया कि जारी सुस्त रवि का शिकार काम का फौरी नोटिस लिया जाए, तरक्याती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराया जाए, दुकानों के सामने जमा गंदा पानी फौरी तौर पर निकाला जाए ताकि दुकानदारों और शहरियों में फैली बेचैनी का खात्मा हो सके। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो वो सरापा एहतजाज बनने पर मजबूर होंगे।
घोटकी के इलाके बाड़ू के करीब बिगड़ा कोड़े के मुकाम पर सेहड़ नहर में तकरीबन 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है, जिसके बायस गन्ने और धान के सैकड़ों एकड़ फसलें ज़रियाब आ गई हैं, जबकि बगड़ाखोरी गांव के भी सैलाबी पानी से खतरा लाहक हो गया है। महकमा पाशी ने इब्तदाई तौर पर एक ट्रैक्टर के जरिए शिगाफ बंद करने की कोशिश की, ताहम तेज बहाव के बायस ये कोशिश नाकाम रही। दूसरी जानिब देहाती अपनी मदद आप के तहत शिगाफ बंद करने में मसरूफ हैं, जबकि इंतजामिया के कहना है कि मजीद भारी मशीनरी तलब कर ली गई है, जो पहुँचते ही हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करेगी। खायपुर नातन शाह में गैर कानूनी गंदम जखीरा अंदोजी के खिलाफ इंतजामिया ने बड़ा क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ गोदामों, राइस मिल्स और कारखानों पर छापे मारे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अदनान मनीर तन्यू ने फूड इंस्पेक्टर के हमरा कार्रवाई करते हुए तकरीबन 12,000 गंदम की बोरियां कब्जा में लेकर सरकारी तहवील में दे दी हैं। खायपुर नातन शाह में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अदनान मनीर तन्यू की क़यादत में फूड इंस्पेक्टर के हमरा बलोच राइस मिल, आसिफ शेख के गोदाम, कृष्ण चंद राइस मिल और दीगर मुकामात पर छापे मारे गए हैं। कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 12,000 गंदम की बोरियां बरामद करके सरकारी तहवील में ले ली गई हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि बाज़ ताजर गैर कानूनी तौर पर गंदम ज़ख़ीरा करके आटे का मसनूई बहरान पैदा कर रहे हैं और आवाम को सरकारी नर्क से ज़ायद कीमत पर गंदम और आटा फरोख्त किया जा रहा है, जो कानूनन जुर्म है। उन्होंने कहा कि इंतजामी की कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस किसी भी शख्स को कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बेहरा की तहसील मियानी के मोहल्ला कश्मीरियावाला और चौक मलंगा में निकासियाब का निज़ाम नाकारा होने के बाद बारिश के कई घंटे बाद भी गलियों और घरों के बाहर पानी खड़ा रहता है। अहले इलाका के मुताबिक बंद नालियों, बदबू और मच्छरों की वजह से आमदोरफ्त और रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। शहरी ने ज़िला इंतजामिया और बल्दिया से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर निकासियाब का मुस्तकिल हल यकीनी बनाया जाए। समुद्री में फैज़ हरम उम्रा ग्रुप के वफ़द ने डायरेक्टर मोहम्मद जमील रज़ा वैसी की क़यादत में UBL ब्रांच का दौरा किया, जहां बेहतरीन सारिफ दोस्त खदमात पर बैंक इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया गया। समुद्री में फैज़ हरम उम्रा ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद जमील रज़ा वैसी की क़यादत में वफ़द ने यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ब्रांच का दौरा किया और ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद इमरान खान और रिलेशनशिप मैनेजर मोहम्मद आमिर से मुलाकात की। वफ़द ने सार्फिन को फराहम की जाने वाली बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात और खदमात को सराहते हुए बैंकिंग अफसरान पर गुलपाशी की फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर मोहम्मद जमील रज़ा वैसी ने कहा कि UBL समुद्री ज़रई कर्ज़ों, UBL ओमनी आसान अकाउंट्स, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग समेत जदीद और मेयारी सहूलियात के जरिए शहरी और दही इलाकों की आवाम की भरपूर खिदमत कर रहा है। उन्होंने कहा कि सारिफ दोस्त इक़दाम का तमाम तर क्रेडिट बैंक इंतजामिया को जाता है, जो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। टीजावती में नई तामीर होने वाले पुलिस खिदमत मरकज़ में पुरवकार इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें RPO साहिवाल डिवीज़न मोहम्मद अयास सलीम और कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफ़ैल ने दीगर अफसरान के हमरा इफ्तिताह कर दिया। टीजावती में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल के लिए पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफ़ैल, RPO साहिवाल डिवीज़न मोहम्मद अयास सलीम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान टीपू, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक चौधरी, नासिर तुफ़ैल जट चौधरी, असद हनीफ जट एडवोकेट समेत ताजर अन सिविल सोसाइटी के अफराद भी मौजूद थे। इस मौके पर RPO साहिवाल मोहम्मद अयास सलीम और कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर मोहम्मद आसिफ तुफ़ैल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस खिदमत मरकज़ का क़याम अवाम को जदीद मेयारी और बर वक्त पुलिस सहूलियात की फराहमी की जानिब एक अहम संग मील है। ये मरकज़ 24 घंटे फ़ाल रहेगा, जहाँ पर शहरियों को 14 बुनियादी पुलिस खदमात शफाफ, तेज़ रफ्तार और खुश अखलाक़ी के साथ एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत किया कि शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करते हुए सर्विस डिलीवरी के आला मयार को यकीनी बनाया जाए, ताकि अवाम के एतमाद में मज़ीद इजाफा हो। उन्होंने इस अज़म का अयादा किया कि पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी, मौसर इंतजामी इस्लाहात और अवाम दोस्त इक़दाम के ज़रिए बेहतरीन पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। इफ्तिताही तकरीब के बाद अफसरान ने पुलिस खिदमत मरकज़ के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया, शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया और इस जदीद अवामी सहूलत को मौसर और काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया। पिनी भटिया के इलाके गड़ी गोंदल में निकासियाब का मौसर निज़ाम न होने के बाद सरकारी प्राइमरी स्कूल पानी में डूब गया। जोहड़ की ज़मीन पर मुबैना कब्जे के बायस गांव का सारा पानी स्कूल में जमा। स्कूल में सीवरेज के पानी से स्कूल की इमारत मुनहदम होने लगी। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से जोहड़ की ज़मीन कब्जा माफिया से वागुजार और स्कूल से पानी निकलवाने की अपील की है। ये मंजर है पिनी भटिया के नवाही गाँव गड़ी गोंदल के गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के, जहाँ निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस गाँव का सीवरेज का गंदा पानी स्कूल के अंदर जमा हो चुका है। पानी खड़ा रहने से स्कूल किसी तालीमी इदारे की बजाय जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। अहले इलाका का कहना है कि गांव के जोहड़ की जगह पर कब्जे के बाद पानी की कुदरती गुजरगाह
ख़त्म हो गई, जिसके बायस सारा पानी स्कूल का रुख कर लेता है। मुसलसल पानी खड़ा रहने से स्कूल की इमारत भी खस्ता हाली का शिकार होने लगी। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी मुतालबा किया है कि जोहड़ के सरकारी ज़मीन वागुजार करा के निकासियाब का मुस्तकिल हल निकाला जाए, ताकि सरकारी स्कूल को तबाही से बचाया जा सके और बच्चों की तालीम का सिलसिला बिला रुकावट जारी रह सके। आरपीओ शेखुपुरा अतर इस्माइल की रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी। वज़ीर आला पंजाब के विजन ओपन डोर पॉलिसी के तहत आरपीओ शेखुपुरा अतर इस्माइल का रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद। शेखुपुरा रीजन के इस्लाह शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहिब से आने वाले शहरियों ने अपने मसाइल और दरख्वास्तें पेश की। आरपीओ अतर इस्माइल ने तमाम दरख्वास्तों का बगौर जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को फौरी इंक्वायरी, कानूनी कार्रवाई और मुकर्रर टाइम फ्रेम में रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर आरपीओ अतर इस्माइल ने कहा है कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों को बरवक्त इंसाफ, मौसर दादरसी और पुलिस तक आसान रसाई फराहम करना है। अवामी खिदमत पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह है और शफाफियत, जवाबदही और फौरी इंसाफ की असूलों पर अमल दरामद को हर सतह पर यकीनी बनाया जा रहा है। अब रुक करते हैं हासिलपुर का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावलपुर का हम तंजीमी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी अब्दुल कादिर शाहीन और जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम ने शिरकत की है। इजलास में कश्मीरी इलेक्शन, बल्दियाती इंतखाबात और तंजीमी अमूर पर मुशावरत की गई। इजलास से खिताब करते हुए तहसील सदर हासिलपुर राना मोहम्मद शफीक ने कहा है कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जिले और सूबाई क़यादत तहसीलों के दौरे करे और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी अभी से शुरू की जाए। अब्दुल कादिर शाहीन ने कहा कि पंजाब भर में तंजीम को मजीद फाल बनाया जा रहा है और सूबाई क़यादत जल्द इस्लाह और तहसीलों के दौरे करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें UNN न्यूज़।